हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। हम लाए हैं आपके लिए मैराथन क्लास बेसिक कंप्यूटर की। सारा बेसिक कंप्यूटर एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आओ चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पेंट। अब पेंट में देखिए कहाँ से ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ जाते हैं और यहाँ टाइप करते हैं पेंट। ये देखो ऊपर आ गया पेंट। अब यहाँ लाके इस पर क्लिक कर देते हैं, ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे पेंट के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब देखिएगा यहाँ पे पहले इसको देखिएगा, ये जो बटन होता है ना मिनिमाइज का, माइनस की तरह होता है, इसको बोलते हैं मिनिमाइज। इससे क्या होता है, मिनिमाइज से नीचे हो जाता है, ये पूरा जो विंडो है नीचे हो जाती है इस तरीके से। और ये बीच वाला बटन होता है, ये मैक्सिमाइज, ये बीच वाला होता है मैक्सिमाइज, मतलब इसको थोड़ा इसको दबाते हैं तो बीच में हो जाता है ये इस तरीके से। पहले इन टूल के बारे में समझ लीजिएगा। तो ये क्रॉस का चिन्ह है, क्रॉस के चिन्ह का क्या यूज होता है, ये यहाँ से क्लोज ही हो जाएगा पूरी तरीके से, बंद हो जाता है। यहाँ से ही बंद कर सकते हैं, और यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से ही बंद कर सकते हैं। एग्जिट जो है ये वाला, इस लाइन में एग्जिट, यहाँ से भी इसे बंद कर सकते हैं हम। तो इनका यूज आप समझ गए होंगे। ये क्या होता है, ये होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज नीचे के लिए बिल्कुल विंडो में नीचे आ जाता है। ये मैक्सिमाइज और ये तुम्हारा बंद करने का है, बिल्कुल क्लोज, क्रॉस का चिन्ह। अब आते हैं हम यहाँ पे, यहाँ देखिएगा ये ऊपर वाला जो टूल बार जो होता है, टूल बार पे देखो बटन है, थोड़े थोड़े से 3-4 बटन है, इनके बारे में देखिएगा। ये पहला बटन है पेंट का, पहला जो बटन है कोने पे ये है पेंट का। और ये दूसरा वाला बटन देखिएगा, इसमें ये रखते हैं, इस पर कर्सर ले जाके रखते हैं तो इसको बोलते हैं सेव। इसकी शॉर्ट की भी दे रखी है इसमें साथ में, Ctrl+S, ये जो है इस पर लाएंगे। दोबारा देखिएगा Ctrl+S, डायरेक्ट Ctrl+S दबाओगे तो सेव हो जाएगा, या इस पर भी क्लिक कर दोगे तो भी सेव हो जाएगा। कोई प्रोजेक्ट या कोई आपने बना रखा, कोई फाइल बना रखी हो उसके लिए। ये वाला तीर कैसा चिन्ह देख रहे हैं आप, ये है Ctrl+Z अंडो का बटन। Ctrl+Z का काम होता है, कोई भी चीज़ तुमने टाइप की या कोई चीज़ बनाई और आप चाहते हैं ये मिट गई किसी वजह से, और मिट जाने के बाद में या कलर भरा किसी भी चीज़ में, कलर हम चाह रहे हैं कि वो कलर जो पहले भरा था वो चाहिए हमें, तो वो कलर लाने के लिए हम अंडो कर दीजिएगा एक बार, तो पिछला वाला कलर आ जाएगा। और नेक्स्ट देखिएगा ये वाला है रीडो का, Ctrl+Y होता है इसकी शॉर्ट की। जो शॉर्ट की दे रखी इन्होंने Ctrl+Y है, Ctrl+Y से हम रीडो भी कर सकते हैं। अब जाते हैं इसमें, ये होता है फाइल। फाइल पे क्लिक करा तो फाइल में क्लिक करने पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, देखिएगा। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ फाइल में जितने भी ऑप्शन हैं। ये है न्यू, नई फाइल बनाने के लिए। इसकी शॉर्ट की भी दे रखी है, शॉर्ट की दे रखी है Ctrl+N, Ctrl+N, न्यू फाइल बनाने के लिए। यदि हम यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट कीबोर्ड से करना चाहें तो Ctrl+N की सहायता से न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। सॉरी, न्यू फाइल ओपन नहीं, न्यू फाइल बना सकते हैं। अब आ जाओ दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर है ओपन का। तो ओपन में देखिएगा, ओपन में क्या होता है, कोई भी आपका जो बना हुआ है वो हम, एक मिनट रुके, एक मिनट बस। अच्छा, ओपन देखिए, ओपन में कोई भी तो आपने कोई चीज़ बनाई है और वो हमें ओपन करनी है दोबारा से, तो वही फाइल ओपन होगी। इसकी जो शॉर्ट की है Ctrl+O है, Ctrl+O का काम होता है ओपन करना किसी फाइल को। मैं आपको एक एक करके ओपन भी करके दिखाऊंगा, जो नई फाइल है वो बना के दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं इस टूल के बारे में बता दूंगा आपको पूरी तरीके से। नेक्स्ट होता है देखिएगा सेव।
नेक्स्ट सेव होता है तो सेव कर सकते हैं इससे, सेव एज। कॉपी में वो चीज़ तो वहीं रहती है जो चीज़ है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ये यहीं पर रहेगा, यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा। अब जब हम इसकी कॉपी करते हैं ना, कॉपी करके उसके बाद में हम पेस्ट करेंगे। एक मिनट में ज़रा फ़ोन सुनो। हेलो, नीचे होंगी कट्टा में जहाँ डाले रखे हैं। अच्छा अब देखिएगा, सॉरी इसके लिए फ़ोन आ गया था अभी थोड़ा। तो अब देखिएगा, ये कॉपी कर लिया हमने। कॉपी करने के बाद हम चाहते हैं ऐसी ही कॉपी हमें एक और चाहिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे पेस्ट। पेस्ट आपको दिख रहा है, इसकी जो शॉर्ट की है कंट्रोल वी है, पेस्ट की कंट्रोल वी। यदि डायरेक्ट हम कीबोर्ड से करना चाहें तो कंट्रोल वी की सहायता से हम इसे पेस्ट कर सकते हैं, और माउस से चाहें तो माउस से कर दीजिएगा, माउस से तो यहाँ से पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करेंगे, जहाँ पे पेस्ट करना है आपको पेस्ट कर दीजिएगा, ये हो गया। अब देखो ये कॉपी में क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट तो वहीं पे रहा और नेक्स्ट ये जो ऑब्जेक्ट है अलग हो गया। तो कॉपी का मतलब होता है किसी चीज़ की दूसरी वो कॉपी बनाना, मतलब नकल करना। तो ये ज्यों की त्यों रह गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा। अब देखिएगा कट, आप समझ गए होंगे, कॉपी कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट कीबोर्ड की सहायता से, और यदि आप माउस है तो माउस से भी कॉपी करके हैं, कॉपी पे बटन दबाएं कॉपी और आप कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। दो ये ऑप्शन क्लियर हो गए आपके, सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं हम कट पे। कट का एक परिभाषा देख लीजिए, कट की क्या है। कट में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आपने बना रखा है तो वो कट करने के बाद वहां पे नहीं रहेगा, वो जहां दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा कट करने पे। कॉपी में क्या होता था, कॉपी में तो वो ऑब्जेक्ट जहां है वहीं रहेगा, उसकी एक कॉपी अलग हो जाएगी, लेकिन सॉरी कॉपी में। और कट में क्या होता है, कट में बिल्कुल ही वहां से गायब हो जाएगा। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। हमने ये सेलेक्ट करा, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम कट करते हैं ना, पहले बात तो इसकी देखिए जो शॉर्ट की है वो देख लीजिएगा। शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल एक्स है। यदि कीबोर्ड की सहायता से हम माउस नहीं है या माउस से नहीं करना चाहते, जो परफेक्ट हैं लोग वो अपना कंट्रोल एक्स दबा देंगे कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से दबाने वाले व्यक्ति तो कंट्रोल एक्स दबा सकते हैं, जिसके पास माउस है वो माउस की सहायता से यहाँ से कट कर सकते हैं। अब हमने माउस से कर लिया, माउस से यहाँ से कट करा, आप देख रहे हैं यहाँ से वो चला गया, यहाँ अब नहीं है वो। अब हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट का मतलब तो दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से पेस्ट करेंगे, ये रहा, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसको देखो, ये ले आए। अब देखो तीन ऑप्शन क्लियर हो गए आपके, चार ऑप्शन, सेलेक्ट वाला, कॉपी वाला, पेस्ट वाला, कट वाला, चार ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गए आपके। कट का अर्थ समझ गए होंगे अब, कट यहाँ से वो गायब हो गया और यहाँ पे आ गया। अब देखिएगा क्रॉपिंग, क्रॉपिंग का यूज देख लीजिएगा। क्रॉप का अर्थ होता है काटना, मतलब किसी चीज को काटना। अभी हमने क्रॉप पे बटन पर क्लिक किया तो वो कट गया। किसी चीज को क्रॉप करना हो, आपको इमेज हो या कोई भी चीज क्रॉप करना, क्रॉप मतलब काटना। अब हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ ये कर्सर ले जाएं आप इस वाले कोने पे, और यहाँ पे ले जाएंगे इसको हम बड़ा करके खींच दो पूरे पेज पे, फिर दोबारा से आ जाएगा। तो ये होता है क्रॉपिंग। एक होता है रिसाइज, जैसे ये आपका इसका जो ये एंगल है इसका रिसाइज बड़ा छोटा करना है तो इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये रिसाइज के लिए देखिएगा, रिसाइज में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है,
तो कितनी इसकी हाइट करनी है हमें, कितनी लंबाई करनी है और कितनी हमें चौड़ाई करनी है। तो हॉरिजॉन्टल चौड़ाई है और ये है वर्टिकल लंबाई। पिक्सल के हिसाब से कर सकते हैं हम आप इनसे। इसको करके देख लीजिएगा आप। वैसे यदि हम इधर 500 कर देते हैं और इसकी थोड़ी वो घटा दीजिएगा, पिक्सल के हिसाब से कर लीजिएगा। पिक्सल में आप यहाँ पे कर दीजिएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये बारे में इसी एंगल का रिसाइज हम, रिसाइज टूल, ये रिसाइज है, रिसाइज को देखो यहाँ पे हमने क्लिक करा, रिसाइज, ये एक विंडो अलग खुल के आ गई। अब हमें इसको कितने लंबाई में कितने खड़ाई में लेना है आप यहाँ पे भर सकते हैं। देखिएगा हमने यहाँ पे भरा 1360 है, हम इसको 2000 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये गोला जो आप देख रहे हैं इसका साइज देखिएगा, बड़ा छोटा क्या होगा, बड़ा होगा जो हमने इसको ज़्यादा पिक्सल लिया था उसका। इसके बाद देखते रहिएगा, ये देखो ये हो गया बड़ा, इसका साइज बड़ा हो गया। जितना हम इसका रिसाइज करना चाहें, यहाँ से और बड़ा करना चाहें तो और बड़ा भी हो जाएगा। यहाँ पे 3000 भर के देख लीजिएगा आप, और ये पिक्सल पे क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, ये आपका रिसाइज हो जाएगा। अब देखिएगा मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ इसका रिसाइज करके, वो पिछली बार नहीं हो पाया। यहाँ पे आपने 3000 टाइप कर दिया, ओ ये वो पिक्सल में जाके कम हो गया, ये 4000 करा आपने, ठीक है। अब देखिएगा, अब की बात ध्यान से देखिएगा, गोले का आकार बढ़ेगा, ये देखिएगा बड़ा। इसका रिसाइज का जो टूल का यूज है वो यही है। इसका काम क्या है, रोटेट, किसी चीज को रोटेट करना। अब रोटेट का देखिएगा, रोटेट का मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, आप इससे समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये है इधर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, और इस ऑब्जेक्ट को देखिएगा रोटेट करते हैं। अब हम 90 अंश राइट में रोटेट करते हैं, ये देखिएगा इसकी डायरेक्शन बदल गई। रोटेट का काम होता है, जिधर को रोटेट करेंगे उधर रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा। तो आपने 90 अंश करा, दोबारा देख लीजिएगा, 90 अंश लेफ्ट कर दीजिएगा, दोबारा वहीं पे आ गया। यदि हम 180 घुमाएंगे तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये देखिएगा इधर, पहले हमारा किधर था, पहले वहीं पे जाएं आप 180 अंश पे। अच्छा पहले, अब देखिएगा ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, रोटेट में अब तीर का चिन्ह आप देख रहे हैं इधर की साइड है। अब थोड़ी देर में देखेंगे रोटेट, हम 180 अंश को रोटेट करते हैं तो तीर का चिन्ह अपोजिट साइड में हो जाएगा। ये होता है रोटेट। कितना भी रोटेट कर लीजिएगा आप, इन रोटेट 90, 180 राइट में या लेफ्ट में, जैसे भी करना है आपको, हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में, जैसे जो भी आपको रोटेट करना है, रोटेट का काम होता है ये, किसी भी इमेज को घुमाना। अब आप समझ गए होंगे, कितने टूल समझ गए देखिएगा। नंबर 1 सेलेक्ट वाला एक, नंबर 2 कॉपी करने वाला, नंबर 3 कट करने वाला, नंबर 4 पेस्ट करने वाला, नंबर 5 क्रॉप करने वाला, नंबर 6 रिसाइज का, और नंबर 7 रोटेट वाला। आपने इन टूलों का यूज समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से। इनका भी समझ लिया आपने। न्यू फाइल हो जाती है, न्यू फाइल बनाएंगे कोई भी, ओपन से ऑब्जेक्ट कोई भी ओपन कर सकते हैं हम, और इसकी शॉर्ट की कंट्रोल ओ है। सेव कर सकते हैं, शॉर्ट की कंट्रोल एस है। सेव एज कर सकते हैं, इसका काम सेव एज का है। ये प्रिंट है तो इससे प्रिंट की हम कमांड दे सकते हैं, और इससे मेल कर सकते हैं हम। हाँ अब देखिएगा, ये खुल गया आपका सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तब नहीं खुल रहा था, तब हिडन था थोड़ा सा, तो अब खुला ये जब हमने वर्क किया इस पे। अब सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसमें क्या होता है, 3 ऑप्शन होते हैं ये वाले, फिल, टाइल और सेंटर। अब इनका अर्थ समझ लीजिएगा। फिल का क्या अर्थ है,
फिल में होता है जब हम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे अपने इस वाले ऑब्जेक्ट को लगाते हैं तो फिल होता है पूरे डेस्कटॉप पे वही आएगा जो आपने किया है, जो आप इसको इमेज को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे लगाना चाह रहे हैं। टिल टुकड़ों में आएगा, थोड़ा ऊपर आ गया फिर नीचे आ गया, ऐसे टुकड़ों में डेस्कटॉप पे टुकड़ों में इमेज आएगी। मैं करके दिखाऊंगा, एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा करके डेस्कटॉप पे कैसे आएगा ये, मतलब इनका यूज कैसे कैसे होगा। सेंटर है, तीसरे नंबर पे सेंटर होता है। सेंटर तो सेंटर में क्या होता है, ऊपर नीचे तो एक फिल्म कैसे ये हो गए, 3 ऑप्शन होते हैं ना इसमें, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में अंदर, तो इसमें फिल टिल और सेंटर। सेंटर में होता है जैसे फिल्म का पर्दा ऊपर नीचे तो ब्लैक रहता है, बीच में आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलो करके दिखाते हैं एक बार। इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार। हाँ चलो मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, 1 मिनट देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब इसको हम करना चाहते हैं फिट, ठीक है। इस पर क्लिक किया, इसके बाद ओके किया डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए। पहले इसे हम सेव करेंगे। अब देखिए सेव करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ सेव होगा, तो सेव के लिए देख लीजिएगा आप, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे बहुत ही अच्छा होता है, सब डेस्कटॉप पे ही किया जाता है। यहाँ पे आप नाम डाल देंगे, कुछ भी नाम डाल दीजिएगा, AMIT, अमित डाल दिया, 000, ये आपने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब देखिएगा, अब जाते हैं हम दोबारा से इसमें, अब देखिएगा ये क्या है। अभी हमने जो लगाया था ना ये, अभी आपको करके दिखाया था हमने, इसको 1 मिनट रुके देखिए। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने किया सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और सबसे पहले नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक किया, फिल वाले पे, और इसको मिनिमाइज करते हैं। अब हम मिनिमाइज हो गया है। अब देखिएगा ये क्या रहा, पूरे पर्दे पे आपने जो डायग्राम सब बनाया है ना, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया वो पूरे पर्दे पे आ रहा, देख रहे हैं आप, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरे पर्दे पे आ रहा। अब इसी को हम देख लें, इस वाले ऑप्शन में फिर दोबारा जाते हैं हम, और अब क्या करते हैं, टिल को इस वाले पे क्लिक किया, अब इसको मिनिमाइज करते हैं। अब देखिएगा ये टुकड़ों में आ गया, गोले एक थे, यहाँ एक आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ तीर का चिन्ह है, ये भी एक है, और यहाँ पे एक नीचे है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें टुकड़ों के हिसाब से वो हो गया, जो डेस्कटॉप की जो इमेज है जो आपने लगाई है ना टिल वाले में, उसमें 2 टुकड़ों में बढ़ गई, 3 टुकड़ों में बढ़ गई, ऐसे बढ़ जाती है। तीसरे वाले का यूज देख लीजिएगा, तीसरा वाला आ जाइए यहाँ पे सेंटर। अब सेंटर में देखिए, सेंटर पे आप क्लिक करेंगे ना जब, ये इसमें क्या है, बीचों बीच आएगा, ये मिनिमाइज कीजिएगा। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एक जो जैसे पिक्चर चलती है ना, पिक्चर उस टाइप में, ऊपर ब्लैक नीचे ब्लैक, बीच में आपका ऑब्जेक्ट, ये होता है सेंटर। अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इस वाले टूल का यूज हो गया, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड वाले का तीनों क्लियर है बिल्कुल, न्यू वाला क्लियर हो गया, ओपन वाला, Ctrl+O, शॉर्ट में यदि शॉर्ट की देखें, और सेव का काम हो गया। ओ सेव देखिए, हाँ सेव का अभी बताता हूँ, 1 मिनट, ओपन का भी बताऊंगा। अब हमने, चलो यहाँ से बंद करते हैं, पहले आपको मैं इसको ओपन वाले टूल का यूज बताता हूँ। यहाँ से आपने बंद कर दिया, अब दोबारा से हम पेंट स्टार्ट करते हैं। पेंट यहीं से स्टार्ट कर दो, चलो ये हो गया हमारा पेंट चालू। अब टूल में जाएं, ये देखिएगा, इसमें न्यू का तो होगा, न्यू फाइल बनाई हमने, कोई भी न्यू फाइल बनाई, तो उसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि न्यू फाइल बनाए, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू आपका पेज खुल जाएगा, उसमें आप कुछ भी काम कर सकते हैं। अब दूसरा आता है ओपन में देखिएगा, अब हमें ओपन करना है,
तो अभी हमने एक जो फाइल सेव की थी वो हमें ओपन करनी है। यहाँ जाएंगे डेस्कटॉप पे, कहीं और नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी जाएंगे जहाँ आपने सेव करी है डेस्कटॉप पे, ध्यान रखिए कहाँ सेव करी है। पहले नंबर तो सबसे मेन बात होती है आपने सेव कहाँ करी है, वो याद रखना है। यदि आसानी से याद रखना है तो डेस्कटॉप पे ही सेव करें। डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो बहुत आसानी से डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिएगा और आपकी सारी फाइलें वहीं आएंगी। तो आपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। अब डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ रहा है ये वाला जो हमने थोड़ी देर पहले सेव करा था। अब हमें ओपन करना है, या तो इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे, यदि डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, और यदि यहाँ से ओपन करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। दोनों प्रकार से ओपन होगा। आप सोचें यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। यदि इसी पे हम ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक कर देते हैं तो भी ओपन हो जाएगा। इस पे गए, यहाँ से ओपन कर दिया, आपका ऑब्जेक्ट खुल गया, वो फाइल खुल गई, दोबारा से ओपन का यूज हो गया। अब मैंने आपको पता कितनी चीज़ें बता दी, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 ये पेंट का बटन है, ये आपका सेव का है, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, अंडो का है, ये रीडो का है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर सेलेक्ट वाला बताया था, फिर कॉपी वाला, फिर पेस्ट वाला, फिर कट वाला, फिर क्रॉप वाला, फिर रीसाइज वाला, फिर रोटेट वाला। कितने सारे क्लियर हो गए आपके, बहुत सारे फंक्शन क्लियर हो गए आपके। अब जो फाइल में जो ऑप्शन थे ये भी क्लियर हो गए आपके, न्यू वाला और ओपन वाला, दो क्लियर हो गए। न्यू से न्यू फाइल बनेगी और ओपन से ओपन करके मैंने अभी आपको दिखा दी। अब आ जाइए सेव। अब ये हमारा कोई नया वो बनाते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए इनको हम मारते हैं डिलीट, कंट्रोल ए और डिलीट, ये हो गए डिलीट। अब हम बनाना चाहते हैं कुछ और, सेव का ऑप्शन बताऊंगा मैं अभी आपको। ये हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है और ये ब्रश लिया और इसमें हमने कोई भी कलर भर दिया। अब मैं तुम्हें इसे बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये यहाँ से ब्रश लिया हमने ये वाला और यहाँ पे ये भर दिया, ठीक है। और इनमें भी भर सकते हो आप, जैसे कि ये खाली खाली रह गए। और ये ओहो, कंट्रोल जेड दबाइएगा वापिस, और आपका कंट्रोल जेड, ये बहुत ही बारीक है इसलिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट इसका टूल का ये क्या है। अब हम चले सेव की तरफ। सेव में देखिए, सेव की जो शॉर्ट की देखिएगा, सेव हम डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस की सहायता से। और अब हम इसको सेव पे क्लिक करते हैं तो सेव हो गया वो हमारा। और यदि इसी फाइल को सेव एज की सहायता से सेव करना चाहते हैं, वो सेव पता है क्या हो गया, सेव में उसमें हमने वही फाइल खोली थी और वो पहली वाली फाइल के नाम से सेव हो गया। अब नया फाइल खोलनी पड़ेगी इसमें, 1 मिनट रुकिए। देखिए ये हम करते हैं न्यू फाइल, सेव का ऑप्शन तभी आएगा सही से आपको समझ में। नई फाइल खोल के अब हमने ये कोई भी चीज़ें ये बना दी और ये भी बना दी और इसको हमने ये बना दिया, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा कलर भर सकते हैं कोई भी, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाइएगा सेव। अब समझ में आएगा आपके, ये हमने कोई भी फाइल बना दी आपकी। फाइल बनाने के बाद में अब हम इसको सेव करते हैं, ये अब ऑप्शन आता है आपके लिए सेव करने के लिए। तो सेव हमें क्या करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है। यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा, मैं डाल देता हूँ अमित 000 जो भी है। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये नाम लें, कोई भी नाम डाल सकते हैं। सेव कर दिया, सेव का ऑप्शन क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं हम सेव एज। अब इसका मतलब समझिएगा, सेव एज। अब अभी तो हमने अमित 00 के नाम से सेव करा था और अब हम करते हैं इसको सेव एज। सेव एज पे क्लिक करते हैं, ये वाला F12 से भी कर सकते हैं। सेव एज में क्या होता है, यही फाइल किसी और नाम से भी हो जाएगी, सेम फाइल बिल्कुल। ये देखिएगा, मैं इसको यदि यहाँ पे सेव करता हूँ तो यही फाइल 2 नामों से सेव हो गई, फाइल यही रहेगी लेकिन सेव ये हुई है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ न्यू फाइल ओपन करके इन दोनों फाइलों को, ये डेस्कटॉप पे गए, ये देखिएगा
ये हमें 00 के नाम से थी पहली वाली, दूसरी NN के नाम से थी। सेम दोनों फाइलें, नाम इनके बिल्कुल अलग है। सेव एज का यूज ये होता है। ओपन करके देख लो, या फिर ये अभी NN डालते हैं, इसको ओपन कर लो, क्लिक कर दो, ये आगे देखो बिल्कुल वही फाइल है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आते हैं, ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपके। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी। और अब प्रिंट है, प्रिंट का तो बाद में बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा यार, एक एक फंक्शन। प्रिंट अभी प्रिंटर चालू करके दिखाना पड़ेगा मुझे। और सेंड मेल, नेट चला के इसे हम मेल भी सेंड कर सकते हैं। आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड वाला। ये तीनों फिल टिल सेंटर, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है मैंने आपको। अब हाँ प्रॉपर्टी देखिएगा, किसी ये हमने अभी बनाया ये वाला ऑब्जेक्ट, इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा कितनी प्रॉपर्टी, ये दिखा देगा आपको कितनी प्रॉपर्टी। फाइल क्लियर हो गई, फाइल वाले ऑप्शन। होम वाले कुछ ऑप्शन रह गए यहाँ से, ये बुरश वगैरह, ये जो भी हैं पेंसिल वगैरह, और ये सर्च में ये सारी चीज़ें रह गई हैं, अभी थोड़ी सी आएगा, अभी बताने वाला हूँ आपको। थोड़ा हम क्लियर करते हैं इसके बारे में, बहुत ही आसान है। व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक किया आपने, व्यू पे क्लिक करके देखिएगा आप, पहला समझिएगा जूम इन। सबसे पहले जूम इन, कंट्रोल पेज अप करेंगे हम। यदि कीबोर्ड से करना चाहते हैं आप, तो हम कंट्रोल प्लस पेज अप वाला बटन होता है, इसमें पेज अप लिखा रहता है ऊपर, सबसे ऊपर वाली लाइन में होता है पेज अप का बटन। कंट्रोल का बटन होता है सबसे नीचे वाले कोने पे, तो कंट्रोल का बटन दबाएंगे और पेज अप, तो इसमें क्या होता है, जूम होता चला जाएगा। आप देखिए मैं कीबोर्ड की सहायता से यदि हमें करना चाहूँ जूम, तो ये देखो कितना बड़ा जूम हो गया। अब हम इसको जूम कम करना चाहते हैं, जूम कम करने के लिए जूम आउट होता है। जूम आउट में देखिएगा, जूम आउट की सेम ही की है दोनों की, मतलब थोड़ा उसमें पेज अप था, इसमें पेज डाउन है। तो कंट्रोल पेज डाउन, तो कंट्रोल का बटन दबाएं, कोने पे जो बटन है नीचे, कंट्रोल का बटन दबाए रखें, और उसके बाद में हम दबाते हैं पेज डाउन। ये देखो रीसाइज हो गया, वो उसी साइज में आ गया ये। तो दोनों का यूज समझ गए आप। जूम से होता है बड़ा, और जूम इन से होता है बड़ा, जूम आउट से होता है छोटा। और छोटा करना चाहें हम इसको, यदि किसी वजह से हम, पहले चलो ये तो मैंने बताया कीबोर्ड की सहायता से। अब देखिए माउस की, ये माउस, अब माउस से हम इसको, ये देखिएगा, इस एक बार क्लिक किया मैंने, इसमें जूम हो गया, एक बार क्लिक किया, ये वहीं आ गया। छोटा और करना चाहें तो एक बार क्लिक करें और छोटा हो गया, और छोटा, और छोटा, कितना छोटा हो गया देखो। तो जूम आउट से छोटा होता चला जाएगा, जूम इन करेंगे और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, ये देखिएगा हो गया। तो आप दोनों टूलों का यूज समझ गए होंगे, जूम इन एंड जूम आउट। और ये 100% जूम करना है तो बिल्कुल जूम हो जाएगा, 100 में 100% जूम आप कर सकते हैं। जूम 100 में 100%, जितना भी जूम करना चाहें इतना जूम कर सकते हैं हम इसको। अब ये आता है रूलर। रूलर पे यदि हम क्लिक करते हैं, ये होते हैं, ये ऊपर के बार होते हैं, इनको खोलने के लिए देखिएगा, जैसे कि रूलर है, रूलर पे हम क्लिक करके देखो, ये रहा, ये एक पैमाने के रूप में दोनों तरफ पैमाने के रूप में आ गया। इधर भी पैमाना बन के, और इधर नीचे की तरफ भी पैमाना बन के रूलर से। और गाइडलाइंस हैं, इसमें देखिए गाइडलाइंस में ये आ जाता है बन के आपका। इनको रहने दीजिएगा आप, इनका कोई यूज नहीं है, करना चाहे कर सकते हैं। और ये फुल स्क्रीन है, ये देखिएगा, ठीक है। फुल स्क्रीन पे देखना चाहें आप अपना ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना हुआ हमारा, तो ये फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। इससे बाहर आने के लिए एस्केप दबा दें, तो ये आप बाहर आ जाएंगे। एस्केप का बटन होता है कोने पे ऊपर की साइड, तो आपको आसानी होगी बटन ढूंढने में भी। मैं बता देता हूँ वैसे कौन सा बटन कहाँ पे कोने पे है, ऊपर एस्केप का बटन। तो फुल स्क्रीन। अब आपने देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन सीख गए आप। जूम इन, जूम आउट, 100% जूम कर सकते हैं, रूलर्स, गाइडलाइंस, स्टेटस बार। हाँ देखिएगा स्टेटस बार यदि हम आप इसको हटा दें, देखो नीचे देखो, यहाँ पे क्या नीचे की साइड देखिएगा, नीचे बिल्कुल नीचे आप देखेंगे स्टेटस बार आ रहा है ना, इसका साइज कितना है, 26.8 KB है,
और रेगुलेशन जो भी है, जो सारी चीज़ें आ रही है ना, ये माउस भी चल रहा तो भी चल रहे हैं। अब इसको हम हटा देते हैं, इस पर क्लिक, तो ये सब हिडन हो जाएंगे हिडन हो जाएंगे, कुछ नहीं दिख रहा। अब देखिएगा कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो स्टेटस बार यही होता है, स्टेटस बार। तो आपने सारी चीज़ें क्लियर कर ली, नोट भी कर लीजिएगा। जूम इन से जूम होता है, जूम आउट से जूम कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, 100% जूम से पूरा फुल जूम हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप नोट्स कर सकते हैं। और अब आते हैं हम इन पे, इन टूल का यूज बताते हैं अब आपको हम। बस ये लास्ट टूल रह गए हैं आपके, कुछ यहाँ से भी हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये तीर कैसा चिन्ह है छोटा सा। यहाँ में क्या, इसमें क्या होता है, जो चीज़ें वहाँ पे थी ना इस वाली फाइल में, वही चीज़ें इसमें हैं। न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। हाँ, 2-4 फंक्शन जरूर अलग हैं, जैसे प्रिंट प्रीव्यू है, या फिर बस शो बिलो द रिबन, ये 2-3 फंक्शन अलग हैं। तो क्लास में बांटा है, एक तो थॉर्टिकल थ्योरी में और एक है प्रैक्टिकल में। तो ये तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ फिलहाल में करके, थ्योरी की अलग बता दूंगा, थ्योरी की बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। आप लिखना चाहें उस थ्योरी को लिख सकते हैं, कैसे क्या होगा, कौन से टूल का क्या यूज है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो ये फिलहाल में प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। और जो यदि आप थोड़ा थ्योरी में लिखना चाहें तो नेक्स्ट क्लास थ्योरी की है। सबसे पहले थ्योरी की होनी चाहिए थी, लेकिन थ्योरी की मैं बाद में बता दूंगा आपको, थ्योरी सारी चीज़ें। थ्योरी क्लास भी अभी दे दूंगा मैं आपको, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब हम सीखते हैं इन टूल के बारे में। देखिएगा, बुरुश सबसे पहले आता है, बुरुश। यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दिया था। देखिए, न्यू का, ओपन का, सेव का, सेव एज का, प्रिंट का, सेंड ईमेल का, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का, इसमें भी 3 ऑप्शन है, फिल है, टिल है, सेंटर है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक क्लियर कर दी। और प्रॉपर्टी भी क्लियर कर दिया, और अबाउट पेंट भी क्लियर कर दिया। इसमें जो पेंट के बारे में वर्जन कौन सा है, यहाँ पे एग्जिट, ये सारी चीज़ें मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दी है। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो ही समझ में आएगा, स्किप कर देंगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला आपके। तो इसलिए पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। स्किप करेंगे अपना लॉस है। यदि पूरी वीडियो देखेंगे आप तो एक एक पॉइंट समझ में आएगा बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में। ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं आपकी। इसके बाद में आ जाइएगा, देखिए ऊपर वाले बटन जो हैं ये भी क्लियर कर दिए हैं। ये पेंट का है, ये सेव एज का है, ये अंडो का है, ये रीडो का है। और यहाँ पे भी मैंने ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं, सेलेक्ट का, कट का, कॉपी का, पेस्ट का, क्रॉप का, रिसाइज का और रोटेट करने का। ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। व्यू वाली ये भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। जूम इन है, जूम आउट है, 100% जूम है, रूलर, गाइडलाइंस और स्टेटस बार जो भी है, फुल स्क्रीन, ये यहाँ तक क्लियर हो गए हैं बिल्कुल। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। पेंट को बिना किसी की सहायता से भी चला सकते हैं, जैसे कि अब जो वीडियो में मैंने बताया ना उस हिसाब से चला के देखेंगे आप तो बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। तो किसी वजह से आप घर पे ही सीखना चाहते हैं कंप्यूटर, तो आप बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं इस वीडियो को देख के। एक एक पॉइंट क्लियर किया मैंने इस वीडियो में, तो आप यूज कर सकते हैं। जो लोग जानते हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं या आप नए तरीके से सीखना चाहते हैं, न्यू स्टूडेंट जो होते हैं, वो इस वीडियो को देखें। एक एक पॉइंट जैसे मैंने किया है वैसे करके देखें, आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मैंने तो वीडियो में जल्दी जल्दी बताया थोड़ा, लेकिन आप जब करेंगे ना बेहतर तरीके से करेंगे इसको, मतलब इतना आसान है, बहुत ही आसान। और जब आप करेंगे तो इसमें नई नई चीज़ें करके नई नई चीज़ें करके देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने क्लियर कर दिया है। और अब आते हैं होम पे। होम पे देखिए, सबसे पहला पेंसिल है। पेंसिल का यूज देख लीजिएगा, मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया है। आप चला के देख सकते हैं सारी चीज़ें, पॉइंट को, जितने भी पॉइंट हैं, ये जितने भी आपके फंक्शन हैं, सबको एक एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बेस से स्टार्ट किया था। जो लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे उनको थोड़ा लॉस हो सकता है, वो समझ में ना आए, लेकिन जो एक तरफ से इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिएगा ये पेंसिल,
पेंसिल का यूज देखिएगा, ये लिखने का काम आता है इसका पेंसिल का। ये हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या लिख गया, ऐप है अनार, ठीक है। इसको पेंसिल का यूज ये कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमने ए बना दिया, ये देखिएगा, इस पेंसिल से कुछ भी बना सकते हैं। ये तो अब था ये कलर, अब हम ये कलर ले लेते हैं इस पेंसिल के अंदर, तो ये कलर चेंज हो गया, हो गया। अब देखिए हम कोई और कलर ले लेते हैं, कोई भी कलर ले लीजिएगा आप जो आपको पसंद हो, उससे इस पेंसिल से लिख सकते हैं। ये ब्लू या कोई स्काई ब्लू, जैसा भी आप लेना चाहें, ये देखिएगा कुछ भी हम बना सकते हैं इस पेंसिल की सहायता से, कुछ भी लिख सकते हैं। कैसी भी लाइन खींचें आप, कोई भी लाइन खींच सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। तो ये होता है आपका पेंसिल का यूज। अब हम आपको बताते हैं अगला, नेक्स्ट इरेज। ये देख रहे हैं इरेज, इरेज मैंने क्या, इरेजर, इरेजर बोलते हैं, इरेजर छोटे छोटे बच्चे ही बोलते हैं इरेजर। देख लो यहाँ पे देखिएगा आप, पेंट कहाँ गया हमारा, ये रहा, यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, इरेजर। मैंने अभी पेंसिल का यूज बताया था, इरेजर का भी देख लीजिएगा। इरेजर का काम होता है मिटाना। छोटे बच्चे बोलते हैं इरेजर दे दो सर, लेकिन इरेजर किस काम आता है, मिटाने के काम। पहले तो ये देखिए इरेजर बड़ी कहाँ से होगी, इसका साइज बड़ा कहाँ से होगा। तो यदि हम इसका साइज बड़ा करना चाहें, तो बड़ा करने में बता दूं, ये कीबोर्ड से ही बड़ी होगी। जो इरेजर है वो कीबोर्ड से बड़ी होगी, माउस से बड़ी नहीं होने वाली है। तो कीबोर्ड में क्या करेंगे आप, कोने पे बटन होता है कंट्रोल का, कंट्रोल का बटन होता है, इसे दबाएं, इसे दबाए रखें, और प्लस का निशान दे रखा है इधर साइड में, जहां भी आपको प्लस का निशान दिखाई दे कीबोर्ड में, देख लीजिएगा प्लस कहाँ पे है। एक लंबी सी की होगी प्लस की, उसको दबाएं, बार बार दबाते रहें, दबाते रहें, दबाते रहें, दबाते रहें, दबाते रहें, दबाते रहें। कितनी बड़ी हो गई रबड़, इतनी बड़ी हो गई, देखो रबड़ कितनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी। अब इससे क्या होगा, एक ही बार में सब कुछ मिटा सकते हैं। रबड़ को बड़ी करके ये देखो मिट गया। इसको हम छोटी करें, छोटी करना चाहें आप चाह रहे हैं, हम बहुत ही छोटी करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा करें, तो छोटा करेंगे, कंट्रोल दबाएं, पहले माइनस का चिन्ह देखें कीबोर्ड में कहाँ पे, उस माइनस को चिन्ह को दबाते रहें, बार बार दबाएंगे तो भी, और एक बार दबा के रखेंगे तो भी ये छोटी होती चली जाएगी। तो ये होगी रबड़ का यूज। इसका काम मिटाने का है, छोटी बड़ी करने का है। रबड़ तो ले लेते हैं बच्चे, लेकिन रबड़ लेने के बाद छोटी कहाँ से करनी है, बड़ी कहाँ से करनी है, उनको पता ही नहीं रहता है कि कहाँ से छोटी होगी कहाँ से बड़ी होगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि छोटी कंट्रोल प्लस माइनस, और बड़ी करनी है तो कंट्रोल प्लस का निशान जो होता है वो दबा के रखें, छोटी बड़ी हो जाएगी। और इसका यूज होता है मिटाने का, इस रबड़ का काम होता है मिटाना, इरेजर जो बोलते हैं, ठीक है। आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, एक एक टूल कितनी आसानी से समझा रहा हूँ आपको, मुझे लग रहा है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मेरी वीडियो यदि पसंद आ रही हो आप लोगों को, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो वीडियो पसंद आ रही है तो देखते रहिएगा आप। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कोर्स कवर करूँगा इसी में, और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक समझाऊंगा सारी चीज़ें, बस देखते रहिएगा आप। अब देखिएगा ये बुरुश का यूज दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपने लिया कोई भी चीज़, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। पहली बात तो ऑब्जेक्ट लेने के बाद में देखिएगा ये बुरुश पे क्लिक जरूर करना है। बुरुश पे क्लिक कर लिया आपने, अब यहाँ पे आके कलर लीजिए, कलर पे क्लिक कर दो, कोई भी कलर ले लो। ये ले लिया हमने ग्रीन, जो भी है। अब हमने ये कलर लिया और इस ब्रश को यहाँ पे ले जाके एक बार क्लिक कर दो, ये भर गया। आप देख रहे हैं, दोबारा समझ लीजिएगा, दोबारा समझा देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने कोई भी, ब्रश पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ कलर आ रहे हैं, कलर पे क्लिक कर दिया, जो मर्जी वो कलर लीजिएगा जो आपको पसंद हो, कोई भी ले लीजिएगा। ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ ब्रश पे ले आया और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं ये हो गया हमारा
कलरफुल। ब्रश का यूज कंप्लीट, पेंसिल का यूज कंप्लीट होगा, इरेजर का, ब्रश का, ये आपकी क्लियर हो गए होंगी। ये देखिएगा इसका यूज क्या क्या है। हाँ, सबसे पहले ए का देखो। इससे पहले इसका काम होता है टेस्ट लिखना, कोई भी चीज को लिखना। ये क्या हो गया, लिखने का काम आता है टेस्ट को। दोबारा से समझा देता हूँ, एक बार देखिएगा। इसको हम डिलीट करते हैं पहले, और देखिएगा ए पे हम क्लिक करेंगे। ए पे क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करा तो आपको लिखने का बॉक्स आ गया। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, A to Z जो तुम्हें पसंद हो। अब ये दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? अब देखिएगा कारण। ये दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे कलर दोनों वाइट वाइट हो रहे हैं। देख पा रहे हैं, कलर नंबर 1 भी वाइट, कलर नंबर 2 भी वाइट। अब इसमें क्या पता चलेगा क्या लिख रहे हैं आप? इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। यदि हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, दिखने लग गया? नहीं, देखो, ठीक है। इसका हम कलर चेंज कर दिया, दिखने लग गया। अब आपने इसमें कोई भी चीज लिखेंगे ना तो दिखाई नहीं देगी। देखो, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की बेसिक।
इसको हम मेमोरी यूनिट को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी और नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी जो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी में भी दो भाग होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। और इधर आ जाएं आप सेकेंडरी मेमोरी में, तो सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ये दो भाग होते हैं इसके। अब इसमें आ जाइएगा रैम। नीचे करते हैं थोड़ा सा रैम। नंबर 1 पे रैम है। रैम को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, या ई पी रोम की ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, काफ़ी बार आए हैं। और इनको याद करने के लिए देखिए हम बताते हैं रैम। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म है रोम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ये केवल रीड करती है मेमोरी को। पीरोम, पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई प्रोम होता है, ये होता है इरेजेबल। अब चलते हैं फुल फॉर्म। फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म के आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम आपको बताते हैं फुल फॉर्म के बारे में। फुल फॉर्म पीसी। पीसी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। सीपीयू बोल देते हैं ना, सीपीयू। तो सीपीयू होता क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है। कभी भी एग्जाम में आ जाता है सीपीयू की फुल फॉर्म बताओ, तो ये होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आते हैं हम रैम। रैम होती है, रैम की अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था रैम के बारे में आपको। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम के बारे में भी अभी बताया था थोड़ी देर पहले हमने। तो रोम का काम होता है, रोम का जो फुल फॉर्म होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब आ जाओ एलसीडी। एलसीडी की फुल फॉर्म एग्जाम में कभी भी आ जाती है। एलसीडी की फुल फॉर्म, एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लाइट, ये होती है एलईडी। इसको एलईडी को हम लाइट भी बोल देते हैं ना कभी कभी, लाइट या एलईडी। इसकी फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डिवाइस। एक होता है एसएमपीएस, जो कि कंप्यूटर के पीछे लगा होता है सीपीयू में, जो कि हवा पास करता रहता है। या हवा पास क्या करता है, वो हवा पास नहीं करता, वो दरअसल ऐसा पंखा घूमता है जैसे लगता है कि हवा पास करा, लेकिन वो पावर सप्लाई के लिए होता है। एसएमपीएस पीछे लगा होता है, उसमें एक फ़ैन भी लगा होता है। तो एसएमपीएस की फुल फॉर्म आ जाती है, एसएमपीएस की फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म है। यूपीएस। यूपीएस का काम क्या होता है पता है, यूपीएस जो होता है वो थोड़ी सी पावर को बचा के रखता है, सेव करके। उसमें क्या होता है कि यदि किसी वजह से तुम्हारा लाइट भाग जाती है, या फिर लाइट अच्छी तरीके से नहीं आ रही है, कम ज़्यादा होकर आ रही है, तो यूपीएस का काम होता है उसको पावर सप्लाई को, जो बेकार पावर सप्लाई है उसको प्रॉपर तरीके से देना आगे। तो इसकी जो फुल फॉर्म है अनइनक्रप्टेड पावर सप्लाई होता है। अब आता है सीडी। सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको बोलते हैं सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क। सभी लोग कहते देखे होंगे कि सीडी सीडी, अरे सीडी होती क्या है, तो सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी, एक आता है डीवीडी बढ़िया वाला। तो डीवीडी में क्या होता है, डीवीडी में होता है इसकी फुल फॉर्म, डीवीडी तो बहुत लोग कहते रहते हैं, लेकिन डीवीडी होता क्या है, डिजिटल वर्सेटेबल डिस्क। नहीं, डिजिटल वर स्टेबल स्टेली
वर्सटाइलिस डिस्क, डिजिटल वर्सटाइलिस डिस्क। CD रोम। अब आता है नेक्स्ट CD रोम। CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो कि लैपटॉप में और कंप्यूटर में एक CD को चलाने के काम आता है, जो CD रोम बोलते हैं उसे। उसमें CD लगाई जाती है, तो जिसमें CD लगाते हैं उसी को बोलते हैं CD रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDRW। अब ये देखो CDRW क्या होता है। ये होता है राइटेबल, किसी चीज़ को राइट करने के लिए काम आता है, जैसे दूसरी CD बनाने के काम आता है, इसको बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल। ये राइट भी करता है CD को। और एक होती है CDR। ये हो गई 3 प्रकार की, CD रोम, CDRW और CDR। तो CDR जो होता है ये कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होते हैं, ये रिकॉर्ड भी करता है। ये 3 प्रकार के हो गए ये सारी चीज़ें। अब आ जाओ डॉस की फुल फॉर्म आ जाती है। डॉस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS बोलते थे, जैसे MS होता है माइक्रोसॉफ्ट। USB, आजकल देखा होगा कि भाई चार्जर में USB, सभी में USB बोलते रहते हैं, लेकिन USB की फुल फॉर्म क्या है। USB की फुल फॉर्म EEPROM और प्रोम, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो प्रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसके बाद में आते हैं हम कंप्यूटर की कुछ शॉर्ट की होती हैं। शॉर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंप्यूटर जिस पे नहीं आता है उसके लिए बहुत ही मुख्य है ये। इनको शॉर्ट की याद करने के लिए, फिर शॉर्ट की याद करने के बाद में हम कंप्यूटर को बहुत इजी और फास्ट चला सकते हैं, जल्दी काम कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का जो मतलब होता है, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे हम तो न्यू डॉक्यूमेंट्स खुल जाएगा इसका। सबसे पहले नंबर पे न्यू डॉक्यूमेंट्स आएगा। और कंट्रोल ओ है, जो कंट्रोल ओ का मतलब होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना। कंट्रोल ओ दबाएंगे तुरंत नया जो है आपका बना हुआ है वो ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद में आता है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का मीनिंग होता है कि जैसे किसी चीज़ को सेव करना, कोई भी चीज़ फाइल आपने बनाई है तो उसको सेव करने के लिए ये कंट्रोल एस का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल पी किसी चीज़ को प्रिंट करना, कोई आपने छोटा सा मैटर टाइप कर रखा तो उसको हम प्रिंट करने के लिए कमांड देते हैं कंट्रोल पी। डायरेक्ट आप कंट्रोल पी दबाओगे तो एक साथ प्रिंट आ जाएगा। तो इसका कंट्रोल पी का यूज है प्रिंट देने के लिए किसी भी मैटर को या किसी भी इमेज को। और कंट्रोल जेड होता है अंडो। कोई आपने मैटर टाइप करा, आप मैटर टाइप करते हैं और आपको लगता है वो डिलीट हो गया है कैसे, तो कंट्रोल जेड दबाएं तो वो आपका मैटर वापस आ जाएगा। कंट्रोल वाई जो होता है ये रेडो डॉक्यूमेंट्स होता है। और रीडो, अंडो रीडो जो बोलते हैं, रीडो मतलब वापस, रीडो होता है मतलब कंट्रोल वाई से रीडो, अंडो तो होता है वापस आना, रीडो फिर वापस भगा देना, ये अंडो रीडो जो बोलते हैं। और इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का जो शॉर्ट की होती है, किसी भी मैटर को हम कॉपी करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। आपने कोई मैटर लिखा, उसको हम कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी दबाओ, या पहले सबसे पहले सारा मैटर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबाओ। सारा मैटर सेलेक्ट करना हो तो पहले कंट्रोल ए दबाओ, उसके बाद कंट्रोल सी दबाओ और हो जाएगा कॉपी। तो इसका काम होता है कंट्रोल सी का कॉपी करना। कंट्रोल एक्स होता है कट करना, यदि किसी मैटर को तुम्हें वहाँ से कट करके कहीं और ले जाना है तो कंट्रोल एक्स करें।
मैटर को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी काम करेंगे ये सारी चीज़ें। मैटर सेलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स करो, तो वो वहाँ से मैटर कट हो जाएगा। कंट्रोल वी का काम होता है पेस्ट करना। अब आपने जैसे कंट्रोल एक्स करा, कंट्रोल एक्स से तो वहाँ से कट हो गया। उसके बाद में जब नए पेज पे या कहीं भी आप पेस्ट करोगे तो कंट्रोल वी दबा दो, तो उसके बाद में वो मैटर वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी का काम होता है। कंट्रोल ए का काम तो वो सारे मैटर को सेलेक्ट करना होता है, एक साथ पूरे पेज को सेलेक्ट करने का काम करता है कंट्रोल ए। कंट्रोल एफ किसी चीज़ को फाइंड करने का काम होता है कंट्रोल एफ का। यदि कोई चीज़ ढूंढनी है आपको, कोई नाम ढूंढना, तो उसके लिए कंट्रोल एफ करें और फाइंड कर लें, तो उससे वो चीज़ मिल जाएगी। कंट्रोल प्लस एंटर, एक पेज ब्रेक, बीच में से पेज ब्रेक हो जाएगा। और F7 है स्पेलिंग चेक के लिए। F7 का यूज होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। और कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट, यदि हम इन तीन बटन को, ये जो तीनों बटन हैं कंट्रोल आल्ट और प्लस डिलीट, तीनों को एक साथ दबा देंगे तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये बहुत ही अच्छी शॉर्टकी है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। यदि वो ये वहाँ पर भी काम आती है, यदि सिस्टम कोई हैंग हो गया या फिर कुछ काम नहीं कर रहा है, बंद भी नहीं हो रहा, तो आप एक साथ ही कंट्रोल आल्ट और डिलीट, ये तीनों बटन एक साथ दबाएंगे ना। अच्छा, ये होता है, देखो CDR के बारे में बताया हमने, अभी डॉस के बारे में बताया, और देखो ये है USB के बारे में बताया आपने। सीमोस होता है, एक होता है बायोस देखो, बायोस कहते देखे होंगे, जैसे लैपटॉप की बायोस, सिस्टम की बायोस, या जो होते हैं डेस्कटॉप वगैरह की बायोस अपडेट होनी है। बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस को बोलते हैं। VGA होता है वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। VGA की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन देखिए, लैन कह देते हैं जैसे, तो लोकल एरिया नेटवर्क, ये बहुत ही मोस्ट है ये फुल फॉर्म। लैन, मैन, वैन, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो लैन तो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीनों लैन, मैन, वैन है। अब आ जाओ थोड़ा सा नीचे चलेंगे, FM होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और IC होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। WW होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है, लगभग बहुत सारे एग्जामों में इसकी फुल फॉर्म आती है। WW की फुल फॉर्म क्या है? तो WW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये कंप्यूटर नॉलेज इसके बारे में बता दें। कंप्यूटर का देखिए, सबसे पहले नंबर पर आता है CPU होता क्या है? CPU के बारे में थोड़ा सा बता दें हम आपको। ऐसी बातें आपको कोई नहीं बता पाएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझा के लेके चलूँगा। CPU क्या है? CPU यूनिट डिवाइस द्वारा डाटा ग्रहण करता है, वह प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट डिवाइस द्वारा डाटा देता है, इसका काम ये होता है। विंडो जो बोली जाती है, विंडो होता क्या है? विंडो होती क्या है? मतलब बहुत लोग बोलते हैं विंडो है क्या? देखो, विंडो यह है कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर में उसके प्रोग्रामों को चलाने में सहायक होती है। इसके विभिन्न वर्जन होते हैं। अब तो ये तो बहुत पुराने हैं, जैसे कि विंडो 95, 98, XP, 2000, 2003, 2007, विस्टा 2008 आदि। अब तो बहुत लेटेस्ट चल रहे हैं, विंडो 7 है, विंडो 10 है, 11 है,
बहुत सारी विंडो आ गई हैं अब तो नई नई, और बहुत ही अपडेट में है सारी चीज़ें। अब आ जाओ डेस्कटॉप की तरफ। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप डेस्कटॉप को बोलते हैं कंप्यूटर को ऑन करने पर जहाँ प्रोसेसिंग रुक जाती है। डेस्कटॉप जो होता है वो बोला जाता है जैसे कंप्यूटर को ऑन करने पर जहाँ प्रोसेसिंग रुक जाती है, वह प्रोग्राम मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, डेस्कटॉप कहलाते हैं। कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर ही बोल देते हैं, डेस्कटॉप। माउस पॉइंटर क्या होता है? माउस पॉइंटर होते हैं, माउस पॉइंटर तो मॉनिटर स्क्रीन पर एक तिरछा एरो दिखाई देता है। ये देख रहे हो माउस पॉइंटर, ये जो घूम रहा है, ये तीर के साथ चिन्ह आपकी डिस्प्ले पर जो घूम रहा, तीर का चिन्ह, ये इधर उधर जो जा रहा है, इसको माउस पॉइंटर बोलते हैं, जो एरो का निशान है। माउस को चलाने पर यह चलता है। भाई कोई इस माउस को चलाएंगे तो चलेगा, नहीं चलाएंगे रोक दो तो रुक जाएगा। जिसकी सहायता से हम प्रोग्राम को खोल सकते हैं, इसकी सहायता से हम कुछ भी खोल सकते हैं, बैक कुछ भी यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रिलोड बैक, बहुत सारी चीज़ें इसकी सहायता से होती रहती हैं। उसके अंदर जाकर जो कार्य कर सकता है उसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं। अब आ जाओ वॉलपेपर। वॉलपेपर क्या है? बहुत सारी चीज़ें देखो, वॉलपेपर के बारे में सभी लोग बोलते हैं वॉलपेपर, मोबाइल में वॉलपेपर, अरे हर जगह वॉलपेपर, लेकिन वॉलपेपर है क्या? डेस्कटॉप पर एक सीनरी लगी होती है, किसी भी कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे एक सीनरी लगी होती है। कंप्यूटर के फादर पूछ लिए जाते हैं तो कंप्यूटर के जो फादर हैं वो कौन है? कंप्यूटर के फादर जो बोले जाते हैं वो चार्ल्स बेबेज बोले जाते हैं। कंप्यूटर के फादर कौन बोले जाते हैं? चार्ल्स बेबेज। ये बहुत ही याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब आता है फैब्रिकेशन के आकार के कंप्यूटर को लैपटॉप भी कहते हैं, और वे कंप्यूटर जिनका आकार बड़ा होता है, वह गति उच्च होती है, उसको हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। कभी कहते सुना होगा कि सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर है क्या? सुपर कंप्यूटर होता है जिनका आकार बड़ा और गति बहुत ही फास्ट होती है, उसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। अब आता है 12वें नंबर पे, वे कंप्यूटर जो आकार में ठोस होते हैं उन्हें लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप तो ठोस होते ही हैं, जो चीज़ें हम, आपने देखा होगा ठोस, लैपटॉप तो ठोस ही होते हैं पूरी तरीके से, तो जो चीज़ें हम आकार में ठोस होते हैं उन्हें लैपटॉप कहते हैं। CPU पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपको फुल फॉर्म बताई थी CPU की, तो ये CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, ओहो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कभी भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। एक निब्बल होता है 4 बिट्स के बराबर। कभी पूछ लेते हैं, एक बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर। 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट्स के बराबर। 1 गीगाबाइट होता है जो कि 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। अब इनको इंग्लिश में भी देख लो। 1 निबल 4 बाइट, 1 बाइट 8 बिट, 1 KB 1024 बाइट, 1 MB 1024 KB के बराबर होती है, और 1 GB होती है 1024 MBPS। MBPS में 1024 M बाइट। अब आते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। भाई कभी भी पूछ लेते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 एनालॉजिक कंप्यूटर, एनालॉग। सबसे पहले नंबर होता है एनालॉग कंप्यूटर। दूसरे नंबर होता है डिजिटल कंप्यूटर। तीसरे नंबर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड बड़ा कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो देखो, एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर निरंतर कार्य करते रहते हैं। इनमें से ही डाटा
बोर्ड होता है, ये दाब व ताप पर निर्भर करते हैं। ये होते हैं एनालॉग। और डिजिटल कंप्यूटर, आजकल जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये डाटा को नंबर, अक्षर व संकेत में लेते हैं तथा रिजल्ट भी इन्हीं से देते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में आ जाओ। हाइब्रिड कंप्यूटर ये एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर, एक साथ मिलाकर जो बनता है, तो इसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ये ज़्यादातर कृषि यंत्र व मशीनों के प्रयोग में लाए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर देखें, डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ये 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अब इनके बारे में समझ लो थोड़ा सा। सुपर कंप्यूटर यह कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली व गति में सर्वोच्च होते हैं। इसकी मेमोरी भी अधिक होती है, इसकी गति भी पिकोसेकंड होती है, और यह मौसम विभाग, उपग्रह आदि में प्रयोग किए जाते हैं, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं। अब आ जाओ आप मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? ये सभी मल्टी यूजर सिस्टम है। इस पर एक साथ 200 व्यक्ति काम कर सकते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनकी गति भी अधिक होती है और बैटरी लो, और इनकी गति भी अधिक होती है। साइबर कैफे व राष्ट्रीय संस्था में पाए जाते हैं।